इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एक बार फिर रुक करेंगे दिल्ली का, जहां संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त जुड़े। शंकर, बड़ा हादसा पेश आया दिल्ली में, सुबह सवेरे आग लगी, 46 लोगों की जान चली गई, कई लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं जो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं शंकर, और क्या देख पा रहे हैं? क्या अस्पताल के आसपास आप मौजूद हैं? कितने लोग हैं जो अभी अस्पतालों में मौत और जिंदगी के बीच कश्मकश में पड़े हुए हैं? इस वक्त मैं आजम मैं घटनास्थल पे हूँ, यानी कि ग्राउंड जीरो पे हूँ। और ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेड पे हूँ, जिससे कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उपराज्यपाल यहाँ पहुँचने के बाद घटनास्थल का मुआयना करेंगे। हालांकि ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुँचे थे, वो यहाँ से भी निकले हैं। इसके साथ ही केजरीवाल के साथ साथ जिस वक्त में पहुँचे थे उस वक्त में मनोज तिवारी भी पहुँचे हुए थे, और अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है बकायदा वो भी पहुंचे थे। और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में निश्चित तौर पे दिल को दहला देने वाली पूरा घटना है। और यहाँ पर सुबह के वक्त में, जिस वक्त में मैं पहुंचा था, यहाँ पर काफ़ी दिल को दहला देने वाली जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसको देखने को यहाँ पर मिला। क्योंकि यहाँ पर कई जो बॉडी ऐसे पड़े हुए थे जो छत पिछत पड़े हुए थे और जले हुए हालत में। हालाँकि अभी तक जो मामले पता चला है कि जो ज़्यादातर जो मौत हुई है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बिहार से ज़्यादातर लोगों की जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, तो वो यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रहे थे और यहाँ पर मजदूरी करते थे। और यहाँ पर आज जो 45 लोगों की मौत हुई, हालांकि जो मौत का आंकड़ा है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि 55 लोगों को जो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिसके हालात काफ़ी नासाज है, काफ़ी उसके हालात जो हैं काफ़ी बुरे हैं। और यहाँ पर लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल से कहूँगा, वो बाकायदा आपको दिखाएंगे कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने जानकार से को देखने के लिए बाकायदा और उससे मिलने के लिए, उसका हालचाल लेने के लिए लगातार लोगों में इजाफा यहाँ पे हो रहा है। लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है कि जिससे कि यहाँ पे अतिरिक्त लोगों की भीड़ ना हो सके। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर हम पुरानी दिल्ली की बात करें, सीलमपुर की बात करें, जाफराबाद की बात करें, यहाँ पर हर घर में, छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं। फायर सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई सख्त आदेश नहीं है इनके लिए? देखिए, इस मामले में थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी शर्मिष्ठा मुखर्जी, कांग्रेस की नेता हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री भी हैं। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि यहाँ पे साफ तौर पे राज्य सरकार की जो लापरवाही है उसका ये खामियाजा है, उसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर जो बिखरे हुए तार हैं वो भी एक शॉर्ट सर्किट की वजह बनी। यहाँ पर जिस आवास में, जिस बिल्डिंग में ये फैक्ट्री चल रही थी, वहाँ पर फायर से कोई भी एनओसी नहीं लिया गया था। इसका मतलब है कि सुरक्षा के जो उपकरण होने चाहिए थे वो वहाँ पर नहीं है, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। इसके साथ ही हमारे ठीक पीछे देखिए एक फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे एक जहाँ टर्निंग पॉइंट था, उस टर्निंग पॉइंट के पास में वहाँ पर जहाँ से गाड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मोड़ने का स्थान था, वो भी गाड़ी वहाँ से टर्न नहीं कर सकी, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और जो वक्त है वो काफ़ी बढ़ता चला गया, जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। अगर तार की सिचुएशन करें, जो बिजली के तार जो हैं वो मैं भी दिखाना चाहूँगा। बिजली के तार यहाँ पे किस तरह से बाकायदा फैले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली के तार, इस तरह से तार यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे फैले हुए हैं, जिसके चलते जो लापरवाही है वो लापरवाही जो है वो आग की वजह बनी है। तो कई ऐसे वजह है जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन इस मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूँगा कि इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक FIR रजिस्टर्ड कर लिया है। यानी कि अब इस मामले में लापरवाही किसकी थी, किस तरह का यह मामला बना, और जो जिसका यह बिल्डिंग है, जिसका यह घर है, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब निश्चित तौर पे इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी जल्द ही संभव है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में मौत हुई, इतने लोग वहां पर मौजूद थे, अगर वहां फैक्ट्री चलाई जा रही थी तो क्या ये लोग फैक्ट्री चलाने के साथ साथ वहीं पर रिहाइश भी थी, वहीं पर सोते भी थे ये लोग? दिन में जो लोग हैं, मजदूर हैं, उसमें काम करने के बाद रात में उसी फैक्ट्री में सो जाते थे। तो इतना बड़ा जो एक कैजुअलिटी हुआ, इतने लोगों की जो मौत हुई,
इसी वजह से हुई, क्योंकि काफ़ी संख्या में वहाँ पे मजदूर थे। जी। और ठंड का समय होता है, ठंड के समय में अक्सर यहाँ पर देखा जाता है हीटर जलाया जाता है और कई जो उपकरण है वो भी लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वो थे या नहीं थे उसको भी देखना होगा। और जिस वक्त में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी उसके बाद पूरा घर जो है, जो पूरी बिल्डिंग है वहाँ पर धुआं भर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ गई, जिसके चलते वहाँ पर दम घुटने की वजह से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जिस वक्त में रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर टीम गई थी तो उसमें से बताया कि जो ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। और वहाँ पर जब दम घुटने की वजह से जब बेहोश होकर वो लोग गिरे, उसके बाद वहाँ पर जब आग लगी तो आग लगने के बाद से वहाँ से बाकायदा वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था लोगों को, और जिसके वजह से वहाँ पर जो मौत की जो संख्या है वो उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल। एक चीज और शंकर जानना चाहेंगे, पिछले साल की अगर हम बात करें तो एक होटल में आग लगी थी, होटल के टेरेस पे आग लगी थी जिसमें काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि जो भी फायर सेफ्टी की जो भी चीजें होती हैं उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन हादसा होने के बाद फिर भूल जाती है सरकारें या इंतजामिया। जी, महज इत्तेफाक है कि उस वक्त में भी मैं रिपोर्ट करने के लिए बकायदा उस सिलसिले में बकायदा उस लोकेशन में पहुंचा था। सेंट्रल दिल्ली का वो लोकेशन था जिस होटल में बकायदा वो आग लगी थी। और ये जो नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, पास में ही है, यहाँ से 15 मिनट का फासला है। तो निश्चित तौर पर जो लापरवाहियाँ हैं वो साफ तौर पर देखी जाती है, चाहे वो आलिशान होटल हो या जो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ, उन जगह पे भी लापरवाही साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिला है। और साफ तौर पे यहाँ पर जो एनओसी का मसला है, एनओसी जब तक यहाँ पे आप लेते नहीं हैं आप, लेकिन फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और यहाँ पर एक बड़े से फैक्ट्री जहाँ पे बाकायदा जहाँ पे लोगों के बैठने की भी संख्या उचित स्थान नहीं है, वहाँ पर इतने मजदूर काम करते हैं, फिर बाद में रात में सो भी जाते हैं। तो इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो कहीं न कहीं मसले पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा। कहीं न कहीं ये मसले पर साफ तौर पर लापरवाही का जो मसला है साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तभी पार्टी के जो नेता हैं आपस में अब राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भुगतता कौन है, यहाँ परेशान कौन होता है? बिल्कुल आम आदमी परेशान है। आम आदमी की अगर बात करें तो इस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी।